मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर 33। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पर हम हमारा ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। बढ़ते हैं आगे। कहता है गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म। अभी तक हमने पढ़ा था फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही थी, अब पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि आप मेरी वजह से बिजनेस में एक पर्टिकुलर अमाउंट तो अर्न करोगे ही करोगे, और अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल आएगा तो कहाँ से निकलेगा वो निकलेगा पार्टनर की कैपिटल से। किस पार्टनर की कैपिटल से? जिसने फर्म को गारंटी दी है। ठीक है, बढ़े आगे, ले लें एक सवाल। सवाल है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 5:3:2. C gives guarantee to the firm of minimum 60,000, but C could earn only 40,000 for the firm. Okay, the total profit earned by the firm is rupees 1 lakh. Prepare P&L appropriation account for distribution of profit among partners. समझते हैं क्वेश्चन को। फर्म ने तो 1 लाख रुपए अर्न किया है, लेकिन सी की वजह से कितना अर्न किया है? 40,000, जबकि सी ने कितने की गारंटी दी थी? 60,000 की। मतलब सी की गारंटी अगर सही प्रूव होती तो फर्म अर्न करती 1,20,000। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि फर्म ने 1,20,000 ही अर्न किया है, और उसी के हिसाब से हम प्रॉफिट अप्रोप्रिएट कर देंगे। और ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। 1,20,000 कैसे माना हमने फर्म का प्रॉफिट? P&L अकाउंट से आया 1 लाख रुपए, सी आर साइड में देखिए, और जो सी की कैपिटल से हमने जो शॉर्टफॉल है वो डेबिट कर लिया। ये गारंटीड अमाउंट था 20,000 का, 1,20,000। इसी 1,20,000 को इनके रेशो में 5:3:2 में अप्रोप्रिएट कर दिया। तो ए को मिला 60,000, बी को मिला 36,000 और सी को मिला 24,000। तो इफेक्टिवली सी को तो सिर्फ 4,000 मिला ना, क्योंकि 24,000 तो हम उसे दे रहे हैं, लेकिन 20,000 हम उसकी कैपिटल से ले भी चुके हैं। और ये प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? 24,000 का, ये भी उसकी कैपिटल में जा रहा है। मतलब कैपिटल में 24,000 तो प्लस हुआ और 20,000 माइनस हुआ। तो इफेक्टिवली सी को मिलता है 4,000 रुपये, और इस तरह से आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है। बढ़े आगे, कोई डाउट तो नहीं? सिंपल कॉन्सेप्ट था। ये देखिए, अब कहता है साइमल्टेनियस गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। मतलब अब दोनों एक दूसरे को गारंटी दे रहे हैं। पार्टनर कह रहा है मेरी वजह से आप इतना अर्न करोगे, फर्म कह रहा है कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जो गारंटी पार्टनर ने दी है पहले वो एडजस्ट होगी, उसके बाद फर्म की एडजस्ट होगी। और सिंपली अगर सोच के देखोगे भी तो पहले आपको पार्टनर की ही गारंटी एडजस्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है। लेते हैं एक सवाल। सवाल कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इट वॉज एग्रीड दैट सी वुड गेट मिनिमम रुपीज 1,50,000 प्रॉफिट, ये तो सी के लिए रहा, एंड बी मेड गारंटी टू द फर्म दैट फर्म वुड अर्न मिनिमम 2,40,000। Firm earned rupees 7,60,000 for the current year, which included 1,60,000 earned by B. B की बात अगर सही होती और फर्म ने 2,40,000 रुपये अर्न किया होता तो 7,60,000 प्लस 80,000, 80,000 कहाँ से आया? 240 बी की गारंटी और बी की वजह से एक्चुअल अर्न किया 160, इन दोनों का डिफरेंस। तो 7,60,000 प्लस 80,000, 8,40,000 ये फर्म ने अर्न किया होता अगर बी का प्रेडिक्शन सही जाता, तो बी की गारंटी सही हिट करती तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी P&L एप्रोप्रिएशन तो हमें बनाना ही है। प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा जो एप्रोप्रिएट करना है? वो हो जाएगा 8,40,000 रुपये। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन।
P&L से आया 7,60,000 रुपये और बी के कैपिटल अकाउंट से डेबिट किया हमने 80,000 रुपीज़। तो टोटल प्रॉफिट जो अप्रोप्रिएट करना है CR साइड में देखेंगे तो 8,40,000 ये हो गया। 8,40,000 को 3:2:1 में डिवाइड करना है। तो अगर उस कैलकुलेशन से देखते हैं तो सी का 120 प्रॉफिट आता है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट सी को 1,50,000 दे देते हैं और बचे हुए प्रॉफिट को आप ए और बी में उनके PSR 3:2 में डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेशन आ जाएगी। ए के लिए कैपिटल में ऐड होगा प्रॉफिट 4,14,000 और बी के लिए ऐड होगा 2,76,000। और आप चाहें तो पहले सी को 1,20,000 दे दीजिए, 1,20,000 आएगा ना, और 3:2:1 6, सी को आएगा 1,40,000। तो 10,000 की डेफिशिएंसी रहेगी जो ए और बी से उनके PSR 3:2 में एडजस्ट हो जाएगी। और आप चाहें तो डायरेक्ट सी को 1,50,000 दे दीजिए और फिर बचे हुए अमाउंट को ए और बी में अप्रोप्रिएट कर दीजिए। वर्किंग नोट्स, बी से डेफिशिएंसी 80,000 की रिकवर हुई और सी को जो गारंटीड अमाउंट था 1,50,000 उसमें 10,000 का शॉर्टफॉल था, वो हमने ए और बी से रिकवर कर लिया। किस रेशो में? उनके PSR में 3:2 में। तो गाइस यहाँ कॉन्सेप्ट तो सारे खत्म हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। ये रहा आपका पहला क्लास वर्क का पहला क्वेश्चन। ABC entered into partnership on 1st January 2016 to share profit in the ratio of 2:1:1. It was provided in the deed that C's share of profit will not be less than 70,000 per annum. The loss for the year ended 31st December 2016 were rupees 2 lakh before allowing interest on loan 9,002A, which is due for the current year. Prepare P&L appropriation account for the year ended 31st December 2016. देखिए इसमें 3 बातें कह दी इसने। पहली तो फर्म लॉस में है, दूसरा ए को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 9,000 का जो दिया गया नहीं है अभी तक, और तीसरी बात उसने कह दी कि सी को 70,000 का प्रॉफिट देना ही देना है। तो आपको याद होगा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जब भी केस लॉस का हो या जब भी प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करते टाइम लॉस में चला जाए तो हम प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे, और यहाँ तो केस ऑलरेडी ही लॉस का है। तो क्या करेंगे? P&L अप्रोप्रिएशन मत बनाइए, सीधा P&L बनाइए, क्योंकि ये सारे केसेस लॉस के हैं। ठीक है, लॉस P&L में डेबिट साइड में अपीयर होता है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में अपीयर होता है। तो लॉस को डेबिट साइड में दिखाइए 2 लाख का। इसके बाद 9,000 का लॉस और बढ़ेगा। कौन सा 9,000? इंटरेस्ट ऑन लोन का। और 70,000 का और बढ़ेगा क्योंकि सी को गारंटी दी हुई है। तो इस तरह से टोटल लॉस हो जाएगा 279, और इसे ए, बी और सी में अप्रोप्रिएट कर दीजिए। सी में तो कर ही नहीं सकते आप, क्यों? क्योंकि सी को आपने गारंटी दी हुई है प्रॉफिट की। तो ए और बी में अप्रोप्रिएट हो जाएगा 2:1 में। ये रही आपकी हिंट, कर लीजिए फटाफट और भेज दीजिए शाम को 7:30 बजे तक होमवर्क, इनफैक्ट क्लास वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to admit Z with 1/5 the share in profits with a guaranteed amount of rupees 50,000. They decided that the profit sharing ratio between X and Y will not change. मतलब डेफिशिएंसी रेशियो भी PSR ही रहेगा और नया रेशियो भी PSR ही रहेगा। The firm earned profit of rupees 1,50,000 for the year 2016-17. Prepare P&L appropriation account when guarantees provided by the firm. जो भी डेफिशिएंसी हो एक्स और वाई के बीच में बढ़ जाएगी। किस रेशियो में? 3:2 में। गारंटीज प्रोवाइडेड बाय एक्स ओनली, तो पूरी डेफिशिएंसी एक्स से रिकवर कर लेनी है। ये कर लीजिए सॉल्यूशन और भेज दीजिए शाम तक। एक क्वेश्चन और है आपके लिए,
On 1st January 2016, the balances of capital account of A, B, and C were 10,000, 18,000, 15,000 respectively. They decided to make following adjustments before distributing profit and loss. कौन कौन से एडजस्टमेंट हैं? 1,000 रुपये महीने की सैलरी ए को देनी है, तो साल की हो गई 12,000. 10% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर, ऊपर इनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, दे सकते हैं. अब ये कहता है कि ऊपर से पहला, दूसरा और तीसरा एडजस्टमेंट करने के बाद 10% कमीशन इज टू बी गिवन टू ए ऑन बैलेंस प्रॉफिट. ये आफ्टर वाला केस है कमीशन का, याद कर लीजिएगा, रिवर्स कैलकुलेशन होनी है. और फोर्थ पॉइंट कहता है आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 4 एडजस्टमेंट 1/4 पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज टू बी गिवन टू बी. ये भी आफ्टर वाला केस है, इसमें भी कैलकुलेशन रिवर्स होगी. फिफ्थ कहता है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इन रेशियो 3:2 बिटवीन ए एंड सी. कर दीजिएगा, सिंपल है. On 31st December 2016, the profit of the firm was rupees 44,900 before above adjustments. बिल्कुल ठीक है. प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दोनों अकाउंट बनाने हैं, P&L अप्रोप्रिएशन भी और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी. ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.